हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। सो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि आईबीपीएस का कैलेंडर, आईबीपीएस जो ईयरली कैलेंडर निकालता है, हालांकि ये कुछ दिन पहले ही निकाल देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन सभी कैलेंडर अब आ चुका है। अब उस कैलेंडर में क्या क्या हाईलाइट्स हैं, किस दिन क्या एग्जाम होने वाला है, क्या टेंटेटिव डेट्स रहने वाली हैं एग्जाम की, ये सब बातें करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सभी आपका जो मेन डाउट है आप सभी का, दैट इज एनआरए सीईटी को, वो बात हम इस वीडियो में अभी करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। राइट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम रिलेटेड वीडियोस रहती है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है, वो आपको इस वेबसाइट पर, इस यूट्यूब चैनल पर सभी मिल जाता है। इसके अलावा गाइस हमारे सभी मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट हमारे अवेल करना चाहते हैं, तो आप iexambit.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी कोर्सेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाता है। तो गाइस देखिए, जो कैलेंडर आया है वो कुछ इस तरह से है। टेंटेटिव कैलेंडर ये 16 जनवरी को ये इन्होंने रिलीज किया है। इसमें सभी जो डेट्स हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि अगर आरआरबीज की बात करें, तो ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की जो डेट्स हैं वो इस तरीके से बताई गई हैं प्रीलिम्स की, 7 अगस्त और 7 अगस्त, 13th, 14th, 20th और 21 अगस्त, यानी कि कंप्लीट आपके जो प्रीलिम्स होंगे आरआरबीज को लेकर, ये अगस्त में हो जाएंगे। अगर सिंगल एग्जामिनेशन जो कि स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर के लिए होता है, वो नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर। उसके अलावा जो मेंस एग्जाम है ऑफिसर स्केल असिस्टेंट का, वो भी 24 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को ये इन्होंने टेंटेटिव डेट्स इसकी रखी हैं। और मोर और लेस ये डेट्स यही रहती हैं, फिक्स रहती हैं, जैसे कि देखा गया है पुराने ईयर्स के अकॉर्डिंग। राइट। इसके अलावा बात करें देखिए पीएसबी की, जो नॉर्मल बैंक रहते हैं, आरआरबी आप समझते हैं, ग्रामीण बैंक, जो रूरल एरियाज में बैंक्स रहते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंक्स होते हैं। इसके अलावा पीएसबी जो हमारे नॉर्मल बैंक रहते हैं, जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सब बैंक्स इंक्लूड रहते हैं। तो इनकी जो डेट्स हैं वो बताई गई हैं क्लैरिकल एग्जाम के लिए और पीओ की। क्लैरिकल के लिए जो बताई गई हैं वो प्रीलिम्स की, वो 28/8 यानी कि ये भी अगस्त में आपका हो जाएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में, अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा इसका। और बात करें अगर पीओ की, तो पीओ का एग्जाम आपको ये 15/10, 16/10 और 22/10 इन डेट्स को, यानी कि अक्टूबर में आपको प्रीलिम्स का देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसमें एएफओ, लॉ ऑफिसर, ये सब वैकेंसीज रहती हैं, ये आप पर मंथ में देखने को मिलेगा इसका प्रीलिम्स। दिसंबर के भी लास्ट वीक में आपको एसओ का प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। तो डेट्स मोर और लेस वही है जो आईबीपीएस हमेशा रखता है। राइट। इसके अलावा क्लर्क का मेंस एग्जाम आपको, ये आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो पीओ का मेंस एग्जाम आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम जो है वो आपको जनवरी के में देखने को मिलेगा, यानी कि 2023 में ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने कैलेंडर बताया। तो कहीं ना कहीं अगस्त से आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अगस्त से भी अगर हम ले और अभी से अगर हम स्टार्ट करें, तो अगस्त होता है 8 मंथ, और अभी हम फर्स्ट मंथ के लगभग मिड में पहुंच चुके हैं। राइट। तो आपके पास मोर और लेस 7 मंथ्स ही है प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत मतलब एक टाइम एक आ चुका है कि आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर ले जाएं और अपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें अच्छे लेवल से, क्योंकि 7 मंथ्स भी कहीं ना कहीं आपको कम लगेंगे अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं करते। तो यही 7 मंथ है, इसमें आप जितने अच्छे से मेहनत कर लेंगे, उतने अच्छे से आप इन एग्जाम्स में अपियर कर पाएंगे और अपना स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जिसके बारे में बात करनी है, वो है एनआरए सी। देखिए इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट, यानी कि जिन पे स्टार लगा है, देखिए जैसे क्लैरिकल की बात करें, यहाँ पर स्टार दिया है इन्होंने, सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग फॉर ऑफ सीईटी और एनआरए बाय ग्रुप फॉर ग्रुप बी पोस्ट। तो जो भी ग्रुप बी पोस्ट होंगी, जिसमें कि बेसिकली बात करें कि पीओ वगैरह की जो पोस्ट आती है, ऑफिसर की जो पोस्ट आती है, उनके लिए इन्होंने ये बताया है कि सीईटी एनआरए वो ग्रुप बी पोस्ट में नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी कि क्लैरिकल एग्जाम कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीईटी के अकॉर्डिंग ही आपकी बार एग्जाम होने वाला है। राइट। क्लरिकल एग्जामिनेशंस में या जो ऑफिस असिस्टेंट के जो एग्जाम्स हैं, उसमें आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एनआरए सीईटी के द्वारा यहाँ पर एग्जाम देखने को मिले, अगर वो तब तक इम्प्लीमेंट हो जाती है। राइट। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, राइट, और इसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस की देखिए ऑफिशियली कोई क्लैरिफिकेशन नहीं,
लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कुछ सिलेबस का आइडिया लगे तब हम उसका कोर्स लॉन्च करें। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा सिलेबस का पता लग पाएगा, वी विल लॉन्च अ कोर्स। एक्सपेक्टेड सिलेबस का भी लेके चलेंगे और धीरे धीरे जैसे कि कंफर्मेशन होता रहेगा उस एक्सपेक्टेड सिलेबस को हम जो मेन सिलेबस रहेगा उसमें कन्वर्ट करते चलेंगे, राइट। और एक्सपेक्टेड सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपको रेलेवेंट चीजें ही पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्सेज से उनका पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो सिलेबस रहने वाला है। तो गाइस ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है एनआरए सीईटी को लेकर, अगर आप क्लरिकल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर तब तक एनआरए सीईटी जैसे कि बताया जा रहा है कि एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर हो जाता है तो डेफिनेटली उनके अंडर ही इसके एग्जाम्स, राइट। तो ज्यादा सिलेबस के बारे में अभी नहीं सोचना है। देखिए अभी आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, जो भी आप तैयारी करते हैं जिस हिसाब से एग्जाम होते हैं उन्हीं तरीके से उनकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसके कोर्स के साथ। इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।